इस गांव का नाम और खौफ लोगों में इतना है कि आसपास के गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका किसी मयोंग के निवासी से कभी कोई झगड़ा ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपने हमारी इनुनाकी गांव की स्टोरी तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी सुन सकते हैं। इनुनाकी गांव को जापान के बाहर बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन आज हम भारत के जिस गांव की बात कर रहे हैं उसे विश्व का ब्लैक मैजिक कैपिटल कहा जाता है। असम के गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है मायोंग नाम का ये प्राचीन गांव। इस गांव का महत्व इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि इसका उल्लेख महाभारत में है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच मयोंग के राजा थे। मयोंग गांव का नाम और वहां के लोगों का काम पिछले 5000 साल से नहीं बदला। मयोंग का अर्थ है माया और उसी में यहाँ के लोग निपुण भी हैं। मयोंग के हर घर में एक से बढ़कर एक तांत्रिक हैं, साधक हैं। इस गांव का नाम और खौफ लोगों में इतना है कि आसपास के गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका किसी मयोंग के निवासी से कभी कोई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर उसका दिमाग फिर गया तो वह मयोंग का आदमी सामने वाले के साथ क्या करे क्या पता। पर वहाँ के लोग बाकियों का भला भी करते हैं। कहा जाता है जो बीमारी एम्स में ठीक नहीं होती वो मयोंग में ठीक हो जाती है। और ये आपके आम चौराहे पर काले कपड़े पहनकर बैठने वाले तांत्रिकों में से नहीं है। इन्हें अपनी सारी विद्या अपने पूर्वजों से मौखिक रूप से प्राप्त है, क्योंकि जो मंत्र और विधियाँ यहाँ के लोग उपयोग में लाते हैं वह यदि किसी आम आदमी के हाथ लग गई तो राम ही जाने। इसलिए इनका कोई ज्ञान लिखित नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो वह ऐसी भाषा में है जिसे शायद उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। इन लोगों की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 1337 में मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख सैनिक राम सिंह के नेतृत्व में अहोम देश की ओर भेजे। कहा जाता है कि राजा ने मयोंग के निवासियों से उस समय मदद मांगी और वे 1 लाख सैनिक बिना किसी खून खराबे के अपने हाथी, घोड़ों और हथियारों समेत कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। यह बात तो आज भी मशहूर है कि मयोंग के लोग इंसान को भेड़, बकरी, पक्षी कुछ भी बना सकते हैं। अब उन 1 लाख सैनिकों का क्या हुआ, या तो वो सैनिक जाने या फिर मयोंग के निवासी। अब अगर आपको मानना है कि अहोम देश उस समय इतना शक्तिशाली था कि मोहम्मद शाह की सेना का सामना करके उन्हें हराया हो तो वो आपकी मर्जी। पर किसी भी सैनिक का वापस ना लौटना, युद्ध के कोई निशान ना मिलना, जिस सीधी सीधी बात की ओर इशारा करते हैं, हमने वो मान ली। हमेशा की तरह मर्जी आपकी है। भगवान ना करे आपके जीवन में कोई ऐसी विपदा आ जाए जिससे अब दुनिया के लोग नहीं बचा पाएंगे, या बस मन में जिज्ञासा हो तो आ जाइए मायोंग। जागी रेलवे स्टेशन और बरहू रेलवे स्टेशन यहाँ से सबसे नज़दीक हैं, जबकि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो मयोंग से लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आप कैब या ऑटो से आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ जादू ही नहीं, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। मयोंग सेंट्रल म्यूज़ियम में आपको वही प्राचीन प्रतिलिपियाँ मिलेंगी जो एक गुप्त भाषा में लिखी गई हैं। पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ विश्व भर में 1 सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक डेंसिटी पाई जाती है, जो यहाँ का सेकंड मेजर अट्रैक्शन है। इसी के साथ यहाँ 10वीं शताब्दी और उससे भी पुरानी भगवान शिव, भगवान गणेश और देवी काली की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। कई मंत्र दीवारों पर और चट्टानों पर ऐसे ही लिखे मिल जाते हैं, जिन पर यदि कोई सिद्धि प्राप्त कर ले तो वह क्या नहीं कर सकता।
इनमें से सबसे बड़ी चट्टान लगभग 4 मीटर की है। सोचिए, उस पर न जाने कितनी मेहनत से कितना मूल्यवान ज्ञान उकेरा गया होगा, पर वह शायद हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि वह भाषा आज तक किसी को समझ नहीं आई। तो मायोंग ज़रूर आइए, मगर ज़रा संभल कर। आप यहाँ से कुछ ऐसा घर नहीं ले जाना चाहते होंगे जिसका आपको जीवन भर पछतावा हो, और शायद उसके बाद भी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने अपने देश को थोड़ी और गहराई में जाना होगा, उसके कुछ ऐसे पहलू देखे होंगे जो हमने कभी किताबों में न पढ़े और न हमारे बड़ों ने हमें बताए। ऐसी ही और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।